आज हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर नहीं लड़े मानिए हमारा वजूद, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हम सब कुछ मिल जाएंगे। लड़ना है हमको इस लड़ाई को, अंतिम सांस तक लड़ना है। ये हमको याद रखते समय में जो राष्ट्रीय पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं, अन्य लोग हैं, विधायक बनने का सपना मत देखना है। ये विधायक कैसे बनेंगे हमारे लोग इस राज्य में? कितनी बड़ी तादाद में लोग आगे कैसे प्रधान बनेंगे, कैसे क्षेत्र पंचायत बनेंगे? कोई नहीं बन पाएगा इस राज्य में। हमारी राजनीतिक हैसियत खत्म करने की साजिश हो गई है। लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी में जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों और नेताओं की थी, हम लोग लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, वो नहीं लड़ रहे। शर्म भी नहीं आती है, अपने वेतन भत्ते बढ़ा दिए, वेतन भत्ते बढ़ा दिए इस राज्य को लेकर। इस राज्य में जो बेरोजगार लड़ रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि आपको नौकरियां मिलेंगे। अपने वेतन भत्ते, अपनी सुविधाएं, इलाज आपको विदेशों में मिलेगा और हमारे लोग सड़कों पे मरेंगे, हमारी माताएं सड़कों पे मरेंगी, हमारे बच्चे सड़कों पे मरेंगे और आप विदेशों के इलाज करवाओगे। एम्स में भी नहीं करना चाहिए। एम्स की स्थिति बहुत खराब है। आज इस बात को समझिए, एम्स की स्थिति बहुत खराब है। तो समझिए, राज्य में नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी राज्य में सुरक्षित नहीं है, कोई भी सरेआम टिका जा सकता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, लड़ना ही पड़ेगा एक होकर। आज आपका माँ गंगा की कसम खानी होगी, उनका जल हाथ लेकर हम संकल्प लेकर जाएंगे, हम अपनी जमीनों को इस तरह नहीं बिकने देंगे। हम अपने संसाधनों को लूटने नहीं देंगे, हम अपनी नौकरियों पर टाका डालने वालों को बचाएंगे। यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए ये संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों की ताकत ही हमारी ताकत है। अगर आप लोग इस संघर्ष में साथ नहीं होते तो मोहित खिमरी कुछ भी नहीं कर पाते। लड़ाई में आप लोगों की जो भागीदारी है, लड़ाई की वजह से ही ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है। मोहित खिमरी बहुत छोटी सी भूमिका में है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप हैं तो हम इस राज्य में रहे न रहे, यह आंदोलन की आग खत्म नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी लौ घुसती नहीं चाहिए। आप वादा कीजिए, आप वादा करते हैं मुझसे? मुझे पूरा भरोसा हो गया है, चाहे हम कहीं इस राज्य में क्या स्थिति हमारी कल होती है हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें खिलाफ बहुत चीजें हो रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन लड़ाई को कमजोर आप लोग बिल्कुल भी मत पड़ने देना। संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएगा। आप सभी का बहुत हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीते हैं हम जीतेंगे। अरे एक बात लिखवा ले तू, हम जीते हैं हम जीतेंगे। एक बात लिखवा ले तू, हम जीते हैं हम जीतेंगे। हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे। हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे। मूल निवासी जीते हैं, हम जीते हैं हम जीते हैं। मूल निवासी जीते हैं, जीते हैं जीते हैं। मूल निवासी जीते हैं, जीते हैं हम जीते हैं। भगवानी की इस धरती से हम जीते हैं हम जीते हैं। दो भंडारी थी, हम जीतेंगे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। मेरे साथी अब यहाँ एक कुमाऊं में जनगीत गाना चाहेंगे। हम तुम्हारे साथ। जय हिमालय, जय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि,
मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। अरे ख्वार मकूट तेरो यूं झलको, ख्वार मकूट तेरो यूं झलको, जनकी गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय हिमालय गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। अरे पार्वती को मेरे मैत याचा, पार्वती को मेरे मैत याचा, ओ यचो शिव जी को तरासा, मेरा हिमालय हिमालय शिव जी को तरासा, मेरा हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। अरे धनमयेड़ी मेरा योजनामा, धनमयेड़ी मेरा योजनामा, ओ भयो तेरी को भी महाना, मेरा हिमालय हिमालय तेरी को भी महाना, मेरा हिमालय। अरे मारी झूला तो तारी झूलो, मारी झूले तो तारी झूलो, ओ भयो तेरी को भी महाना, मेरा हिमालय हिमालय एला प्यारा पाना, मेरा हिमालय। जय हिमालय, अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेता हुए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज आप लोगों ने हमारा जो दिल खुश किया है, हमारे जो हिम्मत जगाई है, इस बार ऋषिकेश में विकास का कार्यक्रम सबसे बड़ा होगा पूरे उत्तराखंड के अंदर, यह हम आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। आगे के समापन के लिए एक ज्ञापन जो हमें, और ये जहां से हम लोगों ने रैली शुरू की है उसी मैदान में हमारे गैस का कार्यक्रम होगा, ये हम आज से यहाँ से ऐलान कर देना चाहते हैं। और अब हमारी तरफ से जो सरकार को आप लोगों की ओर से ज्ञापन जा रहा है, मैं अपने साथी फैजल भाई से अनुरोध करूंगा कि वो ज्ञापन आपको पढ़ के सुना दें, ताकि हम इसके बाद जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनके थ्रू ज्ञापन भेज सकें और उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। मैं अब ज्ञापन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार महोदय, देश के 29 राज्यों में मात्र उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवास की व्यवस्था विलुप्त हो रखी है और 15 वर्ष पर स्थायी निवास की व्यवस्था लागू कर मूल निवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस से पूर्व 8 नवंबर 2000 तक राज्य में डोमिसाइल की 3 व्यवस्थाएं मूल, स्थायी और अस्थायी थी। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में व्यवस्था है कि राज्य स्थापना के पूर्व दिवस को राज्य के निवासियों को दिए जाने वाली व्यवस्था में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस तरह राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था स्थापित कर राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। इसके दुष्परिणामों में राज्य में उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकार नगण्य होता जा रहा है। काफी संख्या में गैर मूल निवासी द्वारा हमारे अधिकारों के अधिकांश संसाधनों पर कब्जा जमाया जा चुका है। इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि यहाँ का मूल निवासी दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा और हमारी सांस्कृतिक पहचान विलुप्त हो जाएगी। हमारा निकटवर्ती राज्य हिमाचल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के अपने अलग से स्वतंत्र भू कानून हैं, जिससे उन राज्यों की सांस्कृतिक पहचान अभी बरकरार है। हमारे राज्य में राज्य गठन के बाद पहली बार तिवारी जी ने शहरी क्षेत्र में गैर कृषकों को 500 वर्ग मीटर के एवं बाद में खंडूड़ी जी ने 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की व्यवस्था की थी। इसके पश्चात 2017 में लचीला भू कानून बनाया गया, जिसके परिणाम ये है कि राज्य अपराधियों एवं माफियाओं का अड्डा बन चुका है तथा राज्य की टोपोग्राफी भी बदल रही है। इसलिए इस रैली में संपूर्ण सदन आपसे मांग करता है कि प्रदेश में मूल निवास भू कानून की कट ऑफ डेट 1950 घोषित की जाए। इसके आधार पर मूल निवासियों को सरकार और प्राइवेट नौकरियों में, ठेकेदारी में, सरकारी योजनाओं में सहित तमाम संसाधनों में 90% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।
प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू हो, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू की जाए और इस खरीद से पहले करीब 30 वर्ष तक वो व्यक्ति इस राज्य में रहना चाहिए, तभी उसे आवासीय भूखंड के लिए ये जगह दी जाए। प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीदने बेचने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, संघ संसाधनों, संस्थाओं, कंपनियों आदि को बेची गई, दान व लीज पर दी गई भूमि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। किस किस को ये जमीनें दी गई हैं। प्रदेश में किसी भी तरह के उद्योग के लिए जमीन को 10 साल की लीज पर दिया जाए, उसमें से भी 50% हिस्सेदारी स्थानीय लोगों की तय की जाए और ऐसे सभी उद्योगों में 90% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिस उद्योग के लिए जमीन दी गई है उसका समय समय पर अवलोकन, मूल्यांकन होना चाहिए। इसी आधार पर लीज आगे बढ़ाई जाए। राज्य गठन के बाद यहाँ काफी बाहरी लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां प्राप्त की हैं, जिससे हमारे सामान्य और आरक्षित वर्ग में कई लोगों का हक मारा गया है। जिन अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, सभी की SIT जांच कराई जाए। अपात्र व्यक्तियों को जो प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, सभी को निरस्त किया जाए और जारी करने वाले सभी अधिकारियों को दंडित किया जाए। अंकिता हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग को लेकर शराब नशा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं के ऊपर थोपे गए सभी मुकदमे समाप्त किए जाएं। मान्यवर, जैसे कि आप पूर्व में एक बार घोषणा कर चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पूर्व भू कानून लाया जाएगा, इसी के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना है कि आप 9 नवंबर से पूर्व अपना वादा निभाएं। तत्पश्चात राज्य में यदि कोई कानून व्यवस्था या स्थिति पैदा होती है तो उसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा और राज्य का होगा। हम जब तक एक सजग भू कानून और मूल निवास 1950 इस राज्य में लागू नहीं हो जाता, हम अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। जय उत्तराखंड, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी का आभार। आप सभी लोगों ने इतनी एकजुटता यहाँ पे दिखाई। बहुत सारे संगठन हमारे साथ आए, सभी राजनीतिक दल हमारे साथ थे, प्रशासन हमारे साथ था। प्रशासन का धन्यवाद, सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद, सभी जितने भी संगठन हमारे साथ थे। स्पेशली जिनको मैं कोट करना चाहूंगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और एक चीज बहुत इमोशनल है, शायद अपने साथ आप आज की मीटिंग से लेकर के जाएं। जब हम आप लोगों से मांग कर रहे थे कि हमें इस रैली के लिए थोड़ा समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, 5100 की राशि, और वो मेरे लिए 5100 नहीं 51 करोड़ है, वो राशि वीर शहीद हमीर पोखरियाल जी के पिताजी ने दी। वो जानता है परिवार कि बेटे कुर्बान जब होते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। वो परिवार नहीं चाहता कि किसी और का बच्चा सड़क पे इस लड़ाई को लड़ते हुए कुर्बान हो जाए, तो उनका दर्द समझा दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी स्कूल्स का, जितने भी टैक्सी यूनियन है यहाँ पे, बस यूनियन है यहाँ पे, उन सबका धन्यवाद। जितने साउंड सिस्टम यहाँ पे हमें मिले हैं, आप सभी का धन्यवाद। जितने लोगों ने गाड़ियां उपलब्ध कराई, आप सभी का धन्यवाद। प्रिंटिंग में जितने लोगों ने सहयोग किया, आप सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे भाई जवान याद भी नहीं है। हम स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद नेम उनका धन्यवाद अदा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जिन लोगों को याद है, स्मरण आ रहा है, उन्हीं का धन्यवाद कर पा रहे हैं। इसके अलावा